तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर के साथ, पूरी डिटेल से और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे बच्चों आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने एक टॉपिक उठाया था जिसको हमने नाम दिया था बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें बताई थी जो किसी भी स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, चाहे वो क्लास 7th का बच्चा हो, चाहे वो क्लास 10 का बच्चा हो। ये जो बेसिक बातें मैंने बताई थी वो तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमें अगर केमिस्ट्री को अच्छे से समझना है या उसको केमिकल रिएक्शंस कहीं पर आती हैं उसको लिखना है, उसके लिए मुझे उस किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। और केमिकल फॉर्मूला तभी लिख पाओगे जब आपको फॉर्मूला बनाना आता होगा। बैलेंसिंग के लिए भी पूछते हैं कि बैलेंस करके दिखाओ, और बैलेंसिंग भी तभी हो पाएगी जब आपका फॉर्मूला ठीक होगा। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको यही बताने वाला हूं कि किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएं। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि कुछ टेबल्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी। उस टेबल में से ये पहली वाली टेबल तो ये याद करनी पड़ेगी। किसी भी एलिमेंट को, पहले 20 एलिमेंट है, 20 एलिमेंट का ये सिंबल जरूर याद करना पड़ेगा। इनकी वैलेंसी क्या है एक ये याद करनी पड़ेगी। पहले 20 एलिमेंट का पता होना चाहिए। इसके अलावा मैंने कुछ 10 एलिमेंट और बताए थे, इनकी वैलेंसी भी आपको याद करनी है, ये याद करना है। साथ में ये जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, ये जो सिंगल सिंगल एटम के होते हैं इनको सिंपल आयन बोलते हैं। जहां पे 2 से ज्यादा एटम होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। तो ये वाली टेबल, ये वाली टेबल और पिछले मैंने जो 20 एलिमेंट के नाम बताए उनकी टेबल भी आपको याद करनी पड़ेगी। उनका सिंबल क्या है, उनकी वैलेंसी क्या है। ठीक बात, चलो आगे। चलो इसी के ऊपर बेस अगर हम बात करें तो यहां पे मैंने बहुत सारे कुछ केमिकल्स के नाम लिखे हैं, कंपाउंड के नाम लिखे हैं। मैं एक एक करके बताऊंगा कि इनका केमिकल फॉर्मूला बनेगा कैसे, और वो सही फॉर्मूला ही आपको काम देगा। अगर आपका फॉर्मूला गलत हो गया तो रिएक्शन आपकी जो लिखोगे वो सारी गलत है, और अगर आप बैलेंस भी करना चाहोगे तो बैलेंस भी अच्छे से शायद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, धीरे धीरे करके एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आगे वाले का सिंबल और वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, पीछे वाले की भी वैलेंसी और सिंबल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सोडियम, सोडियम को हम डिनोट करते हैं Na से, और इसके ऊपर चार्ज क्या रहता है, +1। हाइड्रोक्साइड, याद करें हाइड्रोक्साइड को OH से करते हैं और इसके ऊपर क्या लिखते हैं, -1। ठीक है, ये -1 ये +1 ये तो चार्ज है, इन माइनस प्लस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे, इसको करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इस OH के ऊपर वाला जो 1 है वो Na के नीचे लाओगे, और जो ये Na के ऊपर है इसको OH के नीचे लेके आओगे। यानी Na के नीचे आ जाएगा 1 और OH के नीचे भी आ जाएगा 1। अब आप 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, तो ये बन जाएगा NaOH। तो ये फॉर्मूला बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का। जरूरत पड़ेगी, बार बार टीचर बोलेगा कि मैं सोडियम कार्बोनेट ले लेता हूं, मैं सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेता हूं, मैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूं, मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूं, बोलेंगे बहुत कुछ, बट आपको फायदा तभी होगा जब ये फॉर्मूले बनाने आएंगे। ये मैंडेटरी है बच्चों, जरूर पढ़ने पड़ेंगे। अगला देखते हैं करके। यहां पे लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे नाम लिखा है वैसे बना दो। कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल क्या था, Ca, चार्ज क्या था, +2। कार्बोनेट, याद करें कार्बोनेट में होता है CO3, इसके ऊपर भी चार्ज क्या होता है, -2। यही होता है।
अब अगर ये कटते होंगे तो आपको काटने भी है। जैसे ये 2 और 2 आ गया तो 2 की टेबल में ये 1 पे, 2 की टेबल में ये 1 पे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CA के नीचे आ जाएगा 1, ये वाला 1 इसके नीचे आ गया, और CO3 के नीचे भी क्या आ गया, 1 आ गया। अब मैंने बोला 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप लिख सकते हो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये फॉर्मूला बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और देखते हैं अमोनियम क्लोराइड। याद करें अमोनियम, अमोनियम का एक आयन था अमोनियम NH4, इसके ऊपर सारे के ऊपर क्या होता है +1। क्लोराइड, अब क्लोराइड कहां से आया होगा, क्लोरीन से आया होगा। पिछली वीडियो में बताया था जहां पे भी IDE लिखा आ जाए तो वो सिंपल वाले आयन से आया होगा। तो क्लोराइड कहां से आया होगा, क्लोरीन से आया होगा। तो क्लोरीन लिख दिया, उसके ऊपर लिख दिया -1। माइनस प्लस का कुछ नहीं करना, आपको नंबर्स को ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, NH4 सारे के नीचे आ जाएगा 1 और क्लोरीन के नीचे भी आ जाएगा 1। चाहे तो आप लिखो चाहे ना लिखो, ये बन गया हमारा अमोनियम क्लोराइड। ठीक बात, चलो आगे अगला पढ़ते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम, पोटाशियम क्या रहता है मेरा K, इसके ऊपर चार्ज क्या रहता है +1। नाइट्रेट, अब नाइट्रेट का आयन याद करो NO3, इसके ऊपर भी क्या होता है -1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, K के नीचे भी 1 और NO3 के नीचे भी 1, यहां भी 1 यहां भी 1। 1 लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पोटाशियम नाइट्रेट बन गया KNO3। चलो समझ में आ रही बात है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये आपको चीजें याद नहीं होने वाली, तो कोशिश खुद ही करनी है। ठीक है, और पढ़ते, यहां लिखा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम के ऊपर चार्ज क्या रहता है, Na से डिनोट करते हैं, +1 होता है। कार्बोनेट CO3, इसके ऊपर क्या रहता है -2, यही तो होता है सोडियम कार्बोनेट। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na के नीचे आ जाएगा 2 और कार्बोनेट के नीचे क्या आ जाएगा 1। 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बन गया Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को किससे डिनोट करते हो, Mg से। चार्ज क्या रहता है +2। ऑक्साइड IDE आ गया, IDE आ गया तो सिंपल वाला आयन होगा। ऑक्साइड कहां से आया होगा, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन लिख दिया। इसके ऊपर चार्ज क्या रहता है -2। वैलेंसी बोल दे, चार्ज बोल दे। अब मैंने बोला था कटिंग अगर होती है तो कटिंग करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। Mg के नीचे भी 1, O के नीचे भी 1, तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, ऐसे ही लिखने। ठीक है, और बढ़ते हैं। यहां लिखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये टेट्रा वर्ड लिखा आ जाए, मोनो लिखा आ जाए, डाई लिखा आ जाए, उस पर ध्यान नहीं देना, बाद में अपने आप ही ध्यान हो जाएगा। आपने अगले वाले को देखना है, क्लोराइड है ऑक्साइड है, उस पर ध्यान देना है। जैसे यहां लिखा है कार्बन, अब कार्बन का तो क्या होता है C होता है। इसके ऊपर कितना चार्ज बताया था मैंने, +4। अगर ये कार्बन आगे लिखा है तो +4 लेंगे, अगर ये पीछे लिखा होता तो -4 लेते हैं। पीछे लिखा होता है तो -4 लेते हैं, आगे लिखा है तो +4। टेट्रा, टेट्रा मैंने बोला बाद में अपने आप आ जाएगा। क्लोराइड, क्लोराइड कहां से आया होगा, क्लोरीन से आया होगा। इसके ऊपर कितना होता है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कार्बन के नीचे 1 और क्लोरीन के नीचे 4। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा का मतलब होता है 4, तो क्लोरीन के कितने एटम दिखाई दे रहे हैं यहां पर 4, तो इसका फॉर्मूला बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन है क्लोरीन है
क्लोरीन के नीचे 4 है इसलिए नाम दे दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते। अब लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम क्या होता है Na, इसके ऊपर क्या लेते हैं हम लोग +1। बाइकार्बोनेट का होता है HCO3 और इसके ऊपर होता है -1, ये बताया था -1। हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाए बाइकार्बोनेट आ जाए एक ही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Na के नीचे भी 1 और HCO3 के नीचे भी 1 आएगा, पर मैंने बोला 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये फॉर्मूला बन गया NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो सभी केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले का रट्टा तो नहीं मार सकते, याद करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। ये बनाए कैसे हैं, बने कैसे हैं, बनाने के लिए हम लोगों को वो वैलेंसी वाली टेबल तो याद करनी पड़ेगी, पहले 20 एलिमेंट की याद करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा में 10 और याद करने पड़ेंगे, और साथ में कॉम्प्लेक्स आयन जो मैंने 10 लिखे थे एक वो जरूर याद करने पड़ेंगे, तभी बना पाओगे ये तो। और भी बहुत सारे लिखे हुए हैं, देखते बना बना के फटाफट। अब तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है और पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ सकते हैं। यहां पे लिखा है बेरियम क्लोराइड। बेरियम, बेरियम क्या होता है Ba, इसके ऊपर क्या लिखते हैं +2। क्लोराइड कहां से आया होगा क्लोरीन से, उसके ऊपर क्या रहता है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Ba के नीचे 1 Cl के नीचे 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो फॉर्मूला बन गया BaCl2 बेरियम क्लोराइड। यहां पे लिखा है पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम के होता है +1 लिखते हैं, आयोडाइड कहां से आया होगा आयोडीन से, इसके ऊपर होता है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे के नीचे 1 आई के नीचे 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बन गया पोटाशियम आयोडाइड का के और आई। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। लेड नाइट्रेट, लेड, लेड क्या होता है Pb, इसके ऊपर क्या लेते हैं +2। नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या होता है NO3 और इसके ऊपर क्या लेते हैं हम लोग -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये Pb के नीचे तो 1 आ गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये जो 2 आएगा ये NO3 सारे के नीचे आ जाएगा, 2 सारे के नीचे, और जब 2 के आगे आता है तो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा करते हैं, तो फॉर्मूला बनेगा लेड नाइट्रेट। ये ऐसे ही बनता है। बच्चे पूछते हैं सर यहाँ पे 2 कैसे आ गया, सर ये कैसे याद करेंगे? भाई याद करने का तरीका समझो ना, लेड के ऊपर +2 होता है, नाइट्रेट के ऊपर -1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Pb के नीचे 1 और नाइट्रेट के नीचे 2, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, क्लियर है बात? अब अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, इसका तो ये हो गया। लेड आयोडाइड, लेड, लेड क्या होता है Pb, इसके ऊपर क्या होता है +2। आयोडीन, आयोडीन होता है I, इसके ऊपर क्या लेते हैं हम -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो Pb के नीचे 1 आ जाएगा, आयोडीन के नीचे 2 आ जाएगा, फॉर्मूला बन गया लेड आयोडाइड का। अब आयोडाइड यहां भी था, आयोडाइड यहां भी था, इसके आगे तो 2 नहीं लिखा, इसके आगे सर आपने 2 लिख दिया, पर आप ये भी तो देखो उसके आगे कौन सा एलिमेंट है, लेड है, उसके ऊपर चार्ज क्या था +2 था, वैलेंसी क्या थी +2 थी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम आयोडीन के नीचे यहां पे कितना आ गया 2 आ गया, पर यहां आयोडीन के नीचे कितना आ जाएगा 1। तो ये जरूरी थोड़ी है कि आई के आगे हमेशा 1 या 2 ही आएगा, वो तो डिपेंड करता है उसके आगे वाला कौन सा एलिमेंट है, उस पर डिपेंड करता है। तो याद तो ऐसे ही करने पड़ेंगे, तरीका पता होना चाहिए। और देख लेते हैं, यहां पे लिखा है पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम, पोटाशियम क्या होता है के, +1 लेते हैं, नाइट्रेट क्या होता है NO3, उसके ऊपर क्या लेते हैं -1। अब 1 और 1 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बन गया हमारा पोटाशियम नाइट्रेट, ऐसे बनानी है। बेरियम सल्फेट, बेरियम, बेरियम क्या होता है Ba, उसके ऊपर क्या लिखोगे +2। सल्फेट, सल्फेट का याद करो क्या था SO4, और यहां पे क्या लेते हैं -2।
अब बोला था मैंने कटिंग होती है तो कटिंग करनी है, ये 2 से कट गया 2 1 पे, ये भी 1 पे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट। इसके आगे भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बेरियम सल्फेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के ऊपर क्या रहता है +2, हाइड्रोक्साइड इस सारे के ऊपर क्या रहता है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कैल्शियम के नीचे 1 और OH के नीचे 2। ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, पर ये 2 तो लिखना पड़ेगा, तो मैंने 2 भी लिख दिया, लिखना तो पड़ेगा। फॉर्मूला बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद करो कल मैंने बताया भी था इसका एक नाम और है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग लाइम वाटर भी बोलते हैं, या फिर एक नाम और बताया था स्लेक्ड लाइम बताया था, तो ये भी याद करने चाहिए। यही से तो आया था फॉर्मूला जो हमने लिखा था। और क्या लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम, कैल्शियम का Ca होता है, ऊपर क्या लेते हैं +2। ऑक्साइड, ऑक्साइड में O लेते हैं और क्या लेते हैं साथ में -2। ये 2 से 2 काटना पड़ेगा, तो कैल्शियम के नीचे भी 1, O के नीचे भी 1, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये बन गया मेरा कैल्शियम ऑक्साइड। इसके 2 नाम और बताए थे, याद करें वीडियो में। कैल्शियम ऑक्साइड के 2 नाम क्या थे हमारे पास, एक तो था क्विकलाइन, या तो बोलते हैं क्विकलाइन, या फिर बोलते हैं ओनली लाइम। ये नाम याद होने चाहिए एक्स्ट्रा में, फॉर्मूले तो बनते ऐसे ही। और भी लिखे हुए हैं, फटाफट उनको भी देख लेते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं, फटाफट से देखेंगे। बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम, बेरियम क्या होता है Ba, इसकी वैलेंसी लेते हैं +2। हाइड्रोक्साइड, इसकी वैलेंसी लेते हैं -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ba के नीचे 1 और हाइड्रोक्साइड के नीचे क्या आएगा 2। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, OH के नीचे 2 तो लिखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बन गया बेरियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, ठीक है ना। जहां पर 2 आ जाए, कॉम्प्लेक्स आयन आ जाए, उसको ब्रैकेट के अंदर रखना है। अगर यहां पर 2 आ जाए, 3 आ जाए तो ब्रैकेट लगाओ, अगर 1 आ गया तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे आते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को किससे डिनोट करते हो Al से, क्या लिखोगे +3। क्लोराइड कहां से आया होगा, क्लोरीन से आया होगा -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Al के नीचे 1 और Cl के नीचे क्या आ जाएगा 3। ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा AlCl3। ऐसे बनेगा, सिंपल है बिल्कुल। आयरन सल्फाइड, आयरन, अब यहां पे इन्होंने कहीं लिखा तो है नहीं कि 1 -2 है, तो अगर नहीं लिखा है, वैसे लिखना चाहिए था आयरन 2 सल्फाइड। आयरन की वैलेंसी रहती है +2, सल्फाइड होता है -2। सल्फाइड सल्फर से आया होगा, सल्फाइड तो IDE लगा है तो कहां से आया होगा, सल्फर से आया होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Fe के नीचे 1, S के नीचे भी 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बन गया आयरन सल्फाइड। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक, याद करें 2 चीजें बताई थी, एक होता है फेरस, एक होता है फेरिक। जब फेरिक होता है तो वैलेंसी लेते हैं +3, ऑक्साइड लेते हैं ऑक्सीजन से, कितना आएगा -2। ऑक्साइड तो यही होता है, ऑक्सीजन से आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Fe के नीचे 2, ऑक्सीजन के नीचे 3, ये बन गया हमारा फेरिक ऑक्साइड, या फिर इसको आयरन 3 ऑक्साइड के नाम से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है लेड ऑक्साइड। लेड, लेड क्या होता है Pb, क्या लिखोगे +2। ऑक्साइड कहां से आया, ऑक्सीजन से, -2, ये 2 से 2 कट जाएगा। Pb के नीचे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1, ऑक्सीजन के नीचे भी 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया हमारा लेड ऑक्साइड।
PbO। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्या होता है Al, ऊपर क्या होगा +3, ऑक्साइड में क्या लेते हो ऑक्सीजन, के ऊपर वैलेंसी आपकी -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Al के नीचे 2 और O के नीचे आ जाएगा 3। ऐसे केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले बनाने हैं, ऐसे ही बना सकते हो, बहुत आसान है, दिक्कत तो कोई आ नहीं रही, बट आपको बस वो टेबल याद करनी है। क्लास 10 तक तो जितने टेबल्स हैं उतने से काम चल जाएगा, पर एटलीस्ट कम से कम है भी तो जरूर पढ़नी है, ठीक है। अब जैसे 2 और रह गए, इनको भी फटाफट देख ले। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर को डिनोट करते हैं Ag से, इसकी वैलेंसी रहती है +1, क्लोराइड Cl, इसकी वैलेंसी -1। अब Ag के नीचे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1, Cl के नीचे भी 1, तो ये बन गया हमारा AgCl, ठीक है, +1 ही रहता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, AgCl, बिल्कुल सही है, AgCl। कॉपर सल्फेट, अब कॉपर, कॉपर को हम किससे डिनोट करते हैं Cu से, और जनरली इसकी वैलेंसी क्या रहती है +2, अगर 1 होते तो स्पेशली लिखते हैं। सल्फेट, सल्फेट को डिनोट करते हैं SO4 से, कॉम्प्लेक्स आयन है तो ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं -2 करके, जिसके ऊपर चार्ज -2 होता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 पे, तो Cu के नीचे भी 1 और ये सल्फेट के नीचे भी आ जाएगा 1। वो मैंने बोला नीचे वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये ब्रैकेट लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये बन गया हमारा कॉपर सल्फेट। इस तरीके से मैंने काफी सारे कंपाउंड आपको बता दिए, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, मैंने और भी लिखे हुए हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इनको खुद से ट्राई करना, ये खुद से ट्राई कर लेना इसको। हाँ, इसमें एक जरूरी वाला है, ये मैं बता देता हूं, एसीटेट वाला, बाकी तो आप खुद कर पाओगे। ये एक एसीटेट वाला समझ लो, थोड़ा सा कुछ अलग रहता है इसमें, सिर्फ ये 2 बता देता हूं, ये थोड़ा सा जरूरी है। सोडियम एसीटेट, पर जब ये एसीटेट वर्ड आता है ना, इसको हम हमेशा आगे लिखते हैं, सिर्फ एसीटेट वाले में। वैसे तो जो जो चीजें आगे लिखी हुई इनको आगे ही लिखा जाता है, बट सिर्फ इस वाले केस में एसीटेट वाले को आगे लिखते हैं, आगे वाले को पीछे लिखते हैं, सिर्फ इसी केस में। एसीटेट याद करो, एसीटेट क्या था CH3COO, इसके ऊपर क्या लेते हैं -1, और सोडियम, सोडियम क्या लेते हैं Na, उसके ऊपर रहता है +1, क्रॉस मल्टीप्लाई CH3COO, इसके नीचे तो 1 आ गया, और Na के नीचे भी क्या आ गया 1। अब 1 मैंने बोला था लिखने की जरूरत नहीं है, तो ब्रैकेट भी हटा सकते हो, CH3COO Na आ गया, ये बन गया हमारा सोडियम एसीटेट। सिर्फ इस केस में पीछे वाले को आगे लिखना पड़ता है, ठीक है। ऐसा ही बिल्कुल क्या बन जाएगा पोटाशियम एसीटेट, एसीटेट वर्ड आ गया है तो मुझे आगे लिखना पड़ेगा CH3COO, इसके ऊपर लेना पड़ेगा -1। पोटाशियम, पोटाशियम होता है K, उसके ऊपर लेते हैं +1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, CH3COO के नीचे आ जाएगा 1 और पोटाशियम के नीचे भी आ जाएगा 1, वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये बन गया CH3COOK, ये बन गया हमारा पोटाशियम एसीटेट, ठीक है ना। इनमें भी आपको याद रखने की जरूरत है, बाकी मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये केमिस्ट्री की समझ ले ABCD है, जब तक ये चीजें नहीं आने वाली आप नहीं कर पाओगे कुछ भी, फिर उसमें ये चीजें तो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियोस अच्छी हैं, कंटेंट सही लग रहा है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।